स्वागत है। आज हम देख रहे हैं कि जेम्स क्लियर की जो किताब है एटॉमिक हैबिट्स, उसके सिद्धांत ट्रेडिंग की दुनिया में कैसे फिट बैठते हैं। हमारे पास द ट्रेड सेज पॉडकास्ट का एक हिस्सा है जो इसी टॉपिक पर फोकस करता है। तो आज का मिशन ये समझना है कि कैसे रोज के छोटे छोटे लगातार सुधार ट्रेडिंग में अनुशासन और लॉन्ग टर्म सफलता ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो आइडिया है ना, छोटे लाभ की शक्ति, ये ट्रेडिंग में कैसे काम करता है, मुझे ये बहुत दिलचस्प लगा। हाँ बिल्कुल। और ये जो बात है कि आदतें सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये ट्रेडिंग के लिए तो एकदम सही बैठती है। मतलब सोचिए कोई ट्रेडर हर ट्रेड के बाद बस 2 मिनट लगा के जर्नल में लिखे कि भाई मेरा इमोशनल स्टेट क्या था, तो साल भर में ये छोटी सी आदत भावनाओं को समझने और कंट्रोल करने में कितना बड़ा चक्रवृद्धि असर डाल सकती है। हो सकता है हजारों के नुकसान से बच जाए। अच्छा, मतलब रोज बस 1% बेहतर होने की कोशिश करना, हाँ। चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट हो या फिर अपने एंट्री एग्जिट रूल्स को सख्ती से फॉलो करना, छोटी छोटी चीजें। बिल्कुल सही। वो कहते हैं ना, रोज का 1% सुधार साल के अंत तक आपको 37 गुना बेहतर बना सकता है। ट्रेडिंग एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। तो यहाँ तेजी से ज्यादा जरूरी है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। स्रोत में एक और बड़ी दिलचस्प बात थी कि सिर्फ ये चाहना कि मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगी, इससे बेहतर है ये पहचान अपनाना कि मैं एक अनुशासित ट्रेडर हूँ। क्या ये सिर्फ सोचने का तरीका बदलने की बात है या इसका सच में नतीजों पर असर होता है? नहीं, ये सोच बदलने वाली एक गहरी बात है। जब कोई खुद को अनुशासित ट्रेडर की तरह देखता है ना, तो फिर ट्रेडिंग प्लान फॉलो करना या इमोशंस काबू में रखना, अपने प्रदर्शन को रिव्यू करना, ये आदतें ज्यादा नेचुरल लगने लगती है। मतलब आपका लक्ष्य उतना ड्राइव नहीं करता जितना आपकी पहचान करती है। आप वही बनते हैं जो आप रोज करते हैं। समझ गए। और फिर वो क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड लूप का जिक्र था। जैसे क्यू हो गया, मान लीजिए बाजार का खुलना, क्रेविंग हुई कि भाई एक सफल ट्रेड करना है, रिस्पॉन्स हुआ कि धैर्य से विश्लेषण किया, सही मौके का इंतजार किया, और रिवॉर्ड मिला या तो अच्छा ट्रेड या फिर कम से कम कुछ सीखा। हाँ, और इस लूप को समझना ट्रेडर्स को अपनी आदतों पर ज्यादा कंट्रोल देता है ना। वो अच्छे रिस्पॉन्स को बढ़ावा देने के लिए क्यू और रिवॉर्ड को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे रिवॉर्ड सिर्फ प्रॉफिट ना हो, रिवॉर्ड ये भी हो सकता है कि चलो मैंने अपने प्लान को फॉलो किया, उसका संतोष, भले ही ट्रेड लॉस में गया हो। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। फिर माहौल को डिजाइन करने की बात भी आई थी, और वो 4 नियम, आदत को स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। जैसे अपना ट्रेडिंग डेस्क साफ रखना या ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाना, ये सब। बिल्कुल। असल में देखा जाए तो इसका मतलब है अच्छी आदतों को आसान बनाना, ऑटोमेट करना एक तरह से। जैसे रोज सुबह मार्केट खुलने से पहले अपनी चेकलिस्ट देखने के लिए रिमाइंडर लगा लेना, या ट्रेडिंग जर्नल के लिए एक टेम्पलेट यूज करना। जब अच्छी आदत आसान होती है तो उसे करने की संभावना बढ़ जाती है, सीधी सी बात है। और फिर बुरी आदतों को तोड़ने के लिए इसका ठीक उल्टा करने को कहा गया है। उन्हें अदृश्य बनाओ, अनाकर्षक, कठिन और असंतोषजनक। ये सुनने में तो सीधा लगता, पर ट्रेडिंग में इसे कैसे लागू करें? कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए किसी को बार बार गैर जरूरी फाइनेंशियल न्यूज़ देखने की आदत है, तो ट्रेडिंग के टाइम उन वेबसाइट्स को ब्लॉक करने वाला कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करे। मतलब आदत को कठिन बना दिया। या अगर अपना प्रॉफिट और लॉस वो पीएनएल देखकर इमोशंस हावी हो जाते हैं, तो ट्रेडिंग करते समय उस डैशबोर्ड को छिपा दें। बुरी आदत का जो ट्रिगर है उसे अदृश्य कर दिया। मैंने एक ट्रेडर के साथ काम किया था जो बहुत ओवर ट्रेड करता था। हमने उसकी इस आदत को कठिन बनाया। उसे हर एक्स्ट्रा ट्रेड लेने से पहले अपनी स्ट्रैटेजी के 5 चेक पॉइंट्स लिखने पड़ते थे। धीरे धीरे ओवर ट्रेडिंग काफी कम हो गई। अच्छा। तो मतलब निचोड़ ये है कि ट्रेडिंग में सफलता कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये रोज की छोटी छोटी अनुशासित कार्रवाइयों का नतीजा है, धीरे धीरे। बिल्कुल। स्रोत का सार यही है। जो लोग रोज टिके रहते हैं, ईमानदारी से अपने प्रदर्शन को देखते हैं और रोज बस वो 1% बेहतर होने की कोशिश करते हैं, वही लंबे समय में कामयाब होते हैं। ये धीमी प्रक्रिया जरूर है, पर इसका असर बहुत गहरा और टिकाऊ होता है। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि ट्रेडिंग में असाधारण नतीजे लगातार छोटी अनुशासित आदतों से ही आते हैं, न कि कभी कभार किए गए किसी बड़े कारनामे से। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये छोड़ जाते हैं कि किसी की ट्रेडिंग रूटीन में वो कौन सी एक छोटी सी एटॉमिक हैबिट हो सकती है जिसे आज से ही बदला जा सकता है, और फिर लंबे समय में उसका संभावित चक्रवृद्धि प्रभाव क्या हो सकता है।
सोचने के लिए वाकई एक बढ़िया सवाल है। चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।